अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने व्लॉग अपलोड कर ही दिया कि साल के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं उसमें बिज़ी हो गई थी उसे तैयारी कराने में। उसके बाद जी गेस्ट आ गए थे मेरे घर, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई। मार्ट में जाते ही सबसे पहले मैं जिस सेक्शन में जाती हूँ वो है जी ये दालों वाला सेक्शन, जहाँ मसाला जात पड़े होते हैं। तो ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि इसको पहले मैं कर लूँ कवर, उसके बाद बाकी की शॉपिंग होती रहेगी। मैंने कहा रमज़ान ग्रॉसरी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इस व्लॉग को अपने एंड तक देखना है, बहुत ही मज़े का होने वाला है व्लॉग। तो कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आई थी फ्लावर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी। यहाँ पर मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारे कलर्स थे, इनके कलरफुल फ्लावर्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और मज़े के लग रहे थे। एक चीज़ मैं आप सबको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन चीज़ों की डिटेल नहीं बताऊँगी कि मैं क्या-क्या चीज़ ले रही हूँ। एक ही दफ़ा घर जाकर मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन दिखा दूँगी। तो साथ ही ये देखें जी, इन प्लेट्स का डिज़ाइन चेक करें आप। मैं पहले देख के शॉक हो गई, मैंने कहा इनकी शक्लों क्या हुआ है, टेढ़ी-मेढ़ी सी प्लेट है, लेकिन ये डिज़ाइन था। खैर इसके बाद जी हमने फ्रेश जूस पिया। यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी और अब आप लोग को दिखाऊँगी मैं एक-एक चीज़ को डिटेल के साथ कि कौन-कौन सी चीज़ें मैंने खरीदी है मार्ट से। तो आप लोग बताएं, आप लोग की तैयारी मेरे ख्याल में तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी रमज़ान के लिए। कुकिंग की चीज़ें प्रिपेयर कर ली आपने या अभी कुछ रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी जो तैयारी है वो मैं आपको दिखाऊंगी जिन नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर की हैं कुकिंग के लिए, जो मैं थ्रू आउट रमज़ान में बनाऊंगी। रमज़ान में फ़्रोज़न आइटम्स जो हैं वो बहुत ही कम बनाती हूँ। लाइक शामी कबाब बना लेती हूँ, वो तो मेरे ख्याल में हर घर में ही रमज़ान के से पहले, रमज़ान मतलब स्टार्ट होने से पहले बनते ही होंगे। तो मैं शामी कबाब बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब किसी रमज़ान में ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ समोसे, घर में बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि फ़्रोज़न आइटम्स इतनी ना बनाऊँ, मतलब जो भी बनाऊँ फ्रेश ही बनाऊँ, क्योंकि घर में हमारे इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा-बेटी हैं। बेटी मेरी जो है वो स्कूल गोइंग है, बेटा छोटा है। तो उस लिहाज से जो सा मैं कुकिंग फ्रेश ही बनाती हूँ, जो बनाती हूँ, क्योंकि इतना बर्डन नहीं होता ना। तो यहाँ पे जी मैंने एक बास्केट ली है, जहाँ मैं जो डब्बे, जो न्यू डब्बे होते हैं जिनमें मसाला वगैरह होते हैं, वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अभी यूज़ करने वाली हैं, तो उनको निकाल लूँगी, और जो यूज़ अभी नहीं करनी, मतलब जो न्यू है, उनको इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। और जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे जी मैंने जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर लिया था। इनको मैं रख दूँगी क्योंकि मेरे पास अनपैक किया हुआ ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो उन्हें मैं बाहर रखूँगी। यहाँ पे मैंने चपली कबाब मसाला लिया था, क्योंकि इन केस अगर मैं चपली कबाब बनाऊँगी तो उसमें फ्लेवर के लिए ना मैं ये थोड़ा-सा मसाला ज़रूर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर लिया था, उसके अलावा ये ब्लैक पेपर है, इसकी ज़रूरत थी तो मैंने साइड पे कर लिया। कुछ चीज़ें जैसे कि बेसिक है रमज़ान के लिए, लाइक बेसन, उसके अलावा मैदा, समोसा पट्टी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए, तो वो मैंने चीज़ें पहले से ही लेके रख ली थी। तो जो कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैं लेके आई। चोको चिप्स लिए थे क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर चॉकलेट केक बनता है, तो उसके लिए मुझे चोको चिप्स की ज़रूरत होती है ऐड करने के लिए। यहाँ पे जी मैंने स्प्रिंकल्स लिए थे, ये कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं, कपकेक के ऊपर डालने के लिए। बेटे के लिए दूध बॉयल करती हूँ, उसमें मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ, कुछ दाने। तो उसके लिए सौंफ ली है, और उसके अलावा ये साबुत धनिया का पैक लिया है, नमक का पैक लिया है, और यहाँ पे मैं लिए हैं जी पास्ता के लिए ये पास्ता का पैक लिया है, और नूडल्स लिए हैं जी। अब मुझे ना शॉप की जो सा मैं फ़ैन हो चुकी हूँ, पहले तो मैं कनौर भी यूज़ करती थी, लेकिन यार ये शॉप के भी मज़े के हैं, तो ये मैं खाती हूँ। मेरी बेटी तो यार नहीं खाती, मैं खाती हूँ तो उसकी से कि मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पे टिश्यू के पैक लिए थे, 2 लिए थे, 2 रोल्स थी, एक जो सा मैं यूज़ में ले आई थी, और एक ये है। मैं जब मेरा चक्कर लगता है ना मार्ट का, तो मैं हुक्स ज़रूर लेके आती हूँ। मतलब मेरी शॉपिंग में हुक्स ऐसी चीज़ है जो हर वक्त शामिल होती है। तो ये लेके आई थी, इनकी प्राइस थी जी 150 की, ये मुझे 5 मिल रहे थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ये तो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये जो सा किचन की कैबिनेट्स में यूज़ करने के लिए हुक्स है कि आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर हैंग कर सकते हो, लाइक कोई भी स्पून हैंग कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी जो हैंग करने वाली चीज़ है किचन की, वो स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ हो जाती है।
और इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं कश्मीरी चाय का एक पैक लेके आऊँगी, क्योंकि इसको मैंने ट्राई करना था। तो मैंने 1-2 दफ़ा इसको पी लिया है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और इसकी प्राइस मेरे ख़्याल में समथिंग ये ऊपर मेंशन है, मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। मेरे ख़्याल में आपको नज़र आ गई होगी और आप देख चुके होंगे। तो ये है कश्मीरी चाय का पैक। मुझे पिंक टी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं पहले लेके आती थी, वो एवरीडे का नहीं मिलता, मिक्स पिंक टी का पैक होता था छोटा, मेरे ख़्याल में 75 रुपीज़ का था वो। तो पहले मैं वो पीती थी, लेकिन मैंने कहा इसको भी एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, तो ये भी अच्छी है। उसके अलावा ये मैंने लिया था जी, एक डब्बा है और वो लिया है, और यहाँ पे 2 मैंने दस्तरखान। मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे ये शॉपिंग लिस्ट में जो है ये ज़रूर चीज़ होती है दस्तरखान। 1 कभी 2 इस तरह मैं उठा के ले आती हूँ। राइस फ्लोर लिया था मैंने, कभी-कभी खीर बनानी होती है ना, तो ठीक करने के लिए थोड़ा-सा मैं ऐड कर लेती हूँ ये फ्लोर, चावल का आटा, और यहाँ पे मैंने लिए हैं पॉपकॉर्न्स, मकई के दाने लिए हैं, ये मेरे बेटे की फ़ेवरेट हैं। यहाँ पर जी मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए देख रही थी कि मुझे स्पेस यहाँ पर है कि नहीं, तो चोको चिप्स का पैक जो है वो मैं कोको पाउडर के बॉक्स के ऊपर ही रख दूँगी। उसके अलावा आपको साथ नज़र आ रहे होंगे कि मैंने लेबल लगा के रखी हुई है कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स होते हैं ना उनमें सामने चीज़ें नज़र आ जाती है, लेकिन जो जैसे कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, मैदा, इनकी मतलब एक ही टेक्सचर होता है, एक ही कलर होता है, तो वो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वजह से मैं लेबल लगा के रखती हूँ कि ये कॉर्नफ्लोर है और ये कस्टर्ड है, इसी तरह। यहाँ पे मैंने एक रैक रखा है, पहले मैंने जगह को क्लीन किया था अच्छे से, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी जो जो बॉक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने हैं वो रख दूँगी। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ये दूध का डब्बा था, इसमें मैं दूध डालती थी, लेकिन दूध का मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र ले लिया था, तो मैंने कहा मैं अब इसमें इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, तो मैंने इसमें डाल दिए थे जी पॉपकॉर्न्स। कॉफ़ी बीटर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसको मैं अनपैक कर लेती हूँ और इसमें सेल डाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। काफ़ी अच्छा है ये, मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं हुक्स को भी अनपैक कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरी टाइल्स के साथ इसका डिज़ाइन और इसका कलर मैच हो गया। तो यही सोच के मैं लेके आई थी कि ये मैच हो जाए, टाइल्स के साथ अच्छे लगेंगे। अगर बाहर भी लगाऊँ ना तो वो अच्छे लगेंगे, मतलब मैच हो जाएँगे। सौंफ को भी एक ऑर्गेनाइज़र में डाल दूँगी। उसके अलावा मेरे पास ना गरम मसाला था ना, तो मैंने सोचा मैं इसको किस में डालूँ, मेरे पास तो कोई जार ही नहीं है। तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने ना मस्टर्ड पेस्ट का ना एक जार था, जो कि मैंने एक साइड पे रखा हुआ था, तो वो मेरे काम आ गया इस वक़्त, तो मैंने इसमें डाल दिया। एक तो ये अच्छी बात इसकी कि ये ग्लास जार था। ये मैंने लिया था आइस क्यूब्स का बॉक्स था, तो एक सेट मैंने ये लिया था। इसकी प्राइस थी 450। उसके अलावा ये मैंने जार लिया था, कॉफ़ी जार, ये मैंने बच्चों की पहुँच से दूर रखा था इस वजह से कि ये टूट ना जाए, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा, जितनी भी मेरी शॉपिंग की चीज़ें हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ मेरी फेवरेट है। तो मैंने ये बच्चों की पहुँच से दूर रखा हुआ था। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा डिज़ाइन है इसका। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कर दे जाके सब्सक्राइब। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह